स्टार्ट बटन पे क्लिक किए, स्टार्ट मेन्यू खुला। जितने प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सभी दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग वर्डपैड प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। और ये देखिए काली पट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी टास्कबार पट्टी है। राइट साइड जो है ये नोटिफिकेशन एरिया है, और ये जो लेफ्ट साइड है ये विंडो की बटन है। और ये जो वाइट पट्टी है ये है स्टेटस बार, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्टेटस बार है। स्टेटस बार पे राइट साइड जो है जूम स्लाइडर, जिससे पेज को छोटा अथवा बड़ा कर सकते हैं। कम से कम 10% छोटा कर सकते हैं पेज को, ज़्यादा से ज़्यादा 500% पेज को जूम कर सकते हैं। ये हो गया। और राइट साइड जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा स्क्रॉल बार पट्टी है। पेज में छिपी हुई सामग्री ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। पेज में छिपी हुई सामग्री ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। ये जो 1 लिखा और ये जो 7 लिखा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रूलर पट्टी है। और ये जो कट लिखा और ये जो क्लिप बोर्ड लिखा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी रिबन पट्टी है। और ये जो फाइल होम व्यू लिखा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मेन्यू बार पट्टी है। और सबसे ऊपर वाली पट्टी जो है वर्डपैड है, ये जहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड में लिखा है ये टाइटल बार है। राइट साइड क्या है, 3 कंट्रोल की है। जैसे पहले का नाम मिनिमाइज, और एक बार हो गया टास्क बार पट्टी पे प्रोग्राम रुक गया, एक बार क्लिक किए ओपन हो गया। अभी तो मैक्सिमाइज है मतलब फुल स्क्रीन, रीस्टोर का मतलब पेज छोटा हो गया, मैक्सिमाइज का मतलब पूरा फुल स्क्रीन हो गया, क्लोज का मतलब प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं। तो अब इसमें कुछ वर्ड हम अपने अच्छा अनुसार लिखते हैं। तो वर्ड हम लोग लिख लिए कुछ अपने इच्छा अनुसार। लिखने के बाद माउस की लेफ्ट बटन से भी सेलेक्ट कर लिए, चाहे कंट्रोल ए से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिए, और पेस्ट का मतलब पेज में बार बार ऐड कर सकते हैं। ये हो गया। और फिर सेलेक्ट कर लिए कंट्रोल ए से, कट का मतलब सभी टेस्ट समाप्त हो गए। वापस लाना है कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं। अक्षर का फॉन्ट चेंज करना है, हम अक्षर का फॉन्ट अपने इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, जैसा लेना है अक्षर का फॉन्ट बदल दिए। साइज, फॉन्ट साइज पे चले गए, कम से कम छोटा 8% कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 72% टेक्स्ट की साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो अपने इच्छा अनुसार टेक्स्ट की साइज को सेट कर लिए। और ये जो ग्रो फॉन्ट है इसे टेक्स्ट की साइज 1638% बड़ा होता है, और ये जो श्रिंक फॉन्ट है इसे टेक्स्ट की साइज 1% छोटा कर सकते हैं। और ये जो बी का मतलब होता है बोल्ड अक्षर हो जाएगा, इटैलिक का मतलब तिरछा हो जाएगा, यू का मतलब टेक्स्ट के ठीक नीचे अंडरलाइन इंसर्ट हो जाएगा। तो हम हटा लिए अंडरलाइन और इटैलिक। अब बीच में इंसर्ट करना, टेक्स्ट को बीचों बीच इंसर्ट कर लिए। स्वर स्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का काम क्या, जैसे घात में लिखना हम लोगों को तो ठीक है, जैसे के लिख लिए और 2 लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक किए 2 हो गया। अब यस ओ 4 लिखना है तो यस ओ लिख लिए 4, और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिए K2 यस ओ 4 हो गया। तो हम घात के रूप में लिख सकते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिए पूरा वर्ड। टेक्स्ट हाईलाइट का मतलब वर्ड का टोटल बैकग्राउंड कलर कर लिए। और हटाना है, एक बार लेफ्ट बटन क्लिक किए सेलेक्ट, हमारा हट गया और कलर दिखाई देना शुरू हो गया। और फिर कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लिए। टेक्स्ट का मतलब होता है वर्ड में कलर अपने इच्छा अनुसार हम इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी कलर इंसर्ट करना हम इंसर्ट कर लिए। सेलेक्ट को हटाना है, एक बार लेफ्ट बटन पेज में कहीं क्लिक किए या कीबोर्ड से एरो की बटन कहीं क्लिक कर देंगे तब भी हमारा सेलेक्ट ऑल खत्म हो जाएगा। तो हम फिर एक बार सेलेक्ट ऑल करते हैं कंट्रोल ए से। अब जैसे इंडेंट है, ये पैराग्राफ को लेफ्ट राइट रखना है, टेक्स्ट एरिया भी लेफ्ट राइट जाएगा आपका। रूलर की टेक्स्ट एरिया लेफ्ट राइट जहां सेट करना है अपने इच्छा अनुसार क्लिक करके लेफ्ट राइट हम टेक्स्ट एरिया सेट कर लिए। और अगर नंबरिंग इंसर्ट करना है, कितने लाइन में इंसर्ट है, तो हम नंबरिंग इंसर्ट कर सकते हैं 1 2 3 या ABCD जो भी इंसर्ट करना है
अपने इच्छा अनुसार हम इंसर्ट कर सकते हैं। बाई कंडीशन नंबरिंग को हटाना है तो नान करके नंबरिंग हम समाप्त कर सकते हैं। ऐड करना है नंबरिंग हम ऐड कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ के बीच की दूरी को बढ़ाना है तो टेक्स्ट और पैराग्राफ के बीच की दूरी बढ़ा सकते हैं। घटाना है तो 1.0 करके पैराग्राफ के बीच की दूरी नजदीक कर सकते हैं। अब केवल टेक्स्ट को लेफ्ट राइट रखना है तो केवल टेक्स्ट को लेफ्ट राइट रख सकते हैं। वही काम हम पैराग्राफ से टाइप करके सेट कर सकते हैं। 0.1213 जितना हम सेट करना लेफ्ट राइट उतना अपने इच्छा अनुसार हम सेट कर सकते हैं। और अब आया पिक्चर की बात, तो हम पिक्चर पे क्लिक किए। इस कंप्यूटर में जितने पिक्चर इस समय हैं किसी पिक्चर को हम सेलेक्ट करके अपने इच्छा अनुसार ओपन कर लिए। पेज में आके ऐड हो गया ये पिक्चर। चलिए तो पिक्चर को हम लोग डिलीट कर दिए, सेलेक्ट कर पिक्चर आपका डिलीट हो गया। पेन ड्राइंग का काम क्या है? कोई एक शेप लेना है, जैसे पेज पेन ड्राइंग का पेज खींचकर अपने इच्छा अनुसार हम बड़ा छोटा जितना करना उतना कर लिए। कोई एक शेप ले लिए अपने इच्छा अनुसार और शेप को लेने के बाद इसकी लाइन कलर कर लिए। इस लाइन कलर को कहते हैं फिल कलर। इसके अंदर भरना है तो फिल विथ कलर का प्रयोग करते हैं। जो कलर ऐड करना है हम ऐड कर लिए। जैसे कोई नाम लिखना है तो ए पे क्लिक किए, टेक्स्ट की सहायता से कोई नाम अपने इच्छा अनुसार हम लिख सकते हैं। तो जैसे लिखना है शिवम, SHIVAM शिवम लिख लिए और नाम को जहां लेफ्ट राइट रखना है खींच के अपने इच्छा अनुसार रख लिए। और जैसे क्लोज करते हैं पेन प्रोग्राम को तुरंत वर्ड पैड में ये पेन ड्राइंग से जो शेप बनाए ये आके वर्ड पैड में ऐड हो गया। चलिए अब देखते हैं हम आगे। ये पेन जो शेप बनाए हैं इसे हम डिलीट बटन से क्लिक करके खत्म कर दिए। जैसे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, डेट एंड टाइम किसी को सिलेक्ट कर लिए, हमारा डेट एंड टाइम आके इंसर्ट हो जाएगा। अब इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या है? एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग MS वर्ड पैड चला रहे हैं। अब MS वर्ड में जाना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड प्रोग्राम को हम यहीं से इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कुछ लिखना अपने इच्छा अनुसार लिख के और हेडिंग वोडिंग में ऐड करना है तो हेडिंग में ऐड कर लिए, या जैसा कलर करना है कलर कर लिए, साइज बड़ा करना साइज बड़ा कर लिए। और जैसे क्लोज करते हैं या वर्ड पैड में आके सारे टेक्स्ट या शेप ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग डिलीट बटन से खत्म कर दिए इस टेक्स्ट को। अब फाइंड का काम क्या है? जैसे किसी टेक्स्ट को ढूंढना है तो फाइंड पे क्लिक किए। जैसे हमें ढूंढना है नेवादा को या SBS को, SBS लिख लिए। फाइंड नेक्स्ट का मतलब सभी नेवादा को हम ढूंढ सकते हैं जितना ढूंढना है। ओके करके हम लोग कैंसिल कर लिए। पेज में एक बार लेफ्ट बटन क्लिक कर लिए। अब चले आए रिप्लेस पे। रिप्लेस विथ वाले कॉलम में SBS के स्थान पे क्या लिखना चाहते हैं? कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हम लिख लिए। और रिप्लेस का मतलब एक बार सिलेक्ट एक बार चेंज, रिप्लेस ऑल का मतलब पूरे पेज में एक साथ चेंज कर दिया। तो चाहे यहाँ से क्लोज करेंगे चाहे कैंसिल करेंगे बात एक ही है। हम सेलेक्ट ऑल कंट्रोल A से भी कर सकते हैं, वही सेलेक्ट ऑल यहाँ जहाँ लिखा वहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमारा होम टैब समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं व्यू टैब में। तो व्यू टैब पे क्लिक किए। जूम इन का काम है पेज को 500% हम जूम कर सकते हैं। और जूम आउट का काम है पेज को 10% छोटा कर सकते हैं। 100% का काम क्या है? तो पेज को जैसे नॉर्मल व्यू में देखना है 100% से पेज को नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं। अब आया रूलर का काम। रूलर छुपाना है छुपा दिए और देखना है एक बार क्लिक करके। यही है रूलर पट्टी। रूलर पट्टी के माध्यम से पेज की टेक्स्ट एरिया अपने इच्छा अनुसार लेफ्ट राइट जहां सेट करना है वहीं खींच के सेट कर सकते हैं। यही है। तो अब आया स्टेटस बार का काम क्या है? स्टेटस बार पे क्लिक किए। टास्क बार के ठीक ऊपर व्हाइट वाली पट्टी स्टेटस बार है। स्टेटस बार को छुपाने अथवा देखने के लिए करते हैं। और स्टेटस बार पे राइट साइड जूम स्लाइडर है। जूम स्लाइडर से जूम परसेंटेज को अपनी इच्छा अनुसार सेट हम कर सकते हैं। अभी
राइट टू रूलर है, नो वार्प कर दिए, पेज हमारा चेंज हो गया। वार्प टू रूलर कर लेंगे, पेज हमारा A4 साइज हो जाएगा। अब जैसे इस रूलर में 1 2 3 4 5 6 7 गिनती लिखा है, तो मेजरमेंट में चले गए। इंच का मतलब अभी ये इंच में पूरा रूलर की सेटिंग सेट है। सेंटीमीटर का मतलब हम बदल दिए गिनती की रूलर को, और पॉइंट का मतलब पॉइंट में वही बदल दिए, और पिक्स में करना है तो पिक्स में कर दिए, या इंच में करना है तो इंच में, अपने इच्छा अनुसार हम बदल दिए। तो हमारा व्यू टैब भी समाप्त हो गया। अब जैसे बचा केवल फाइल मेन्यू, तो फाइल मेन्यू में हम लोग आते हैं, सबसे पहला काम फाइल को सेव करते हैं। तो जिसके नाम से सेव करना है हम अपने इच्छा अनुसार कंप्यूटर नाम से फाइल सेव कर लेते हैं। सेव का मतलब 8 घंटे तक फाइल सुरक्षित रहेगी, और फाइल सेव एज का मतलब होता है हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। नो है और यस कर दिए, हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। और अब आते हैं प्रिंट पे। जैसे जब प्रिंट करना है, प्रिंट पे माउस पॉइंटर रोकते हैं, ऑप्शन देगा प्रिंट प्रीव्यू आपको, तो प्रिंट प्रीव्यू से पेज को 1 पेज 2 पेज जैसे देखना है, जूम करके आप 1 पेज 2 पेज देख सकते हैं। 100% का मतलब पेज को नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं। पेज सेटअप का काम क्या है, लेटर है, यहाँ पेज की साइज क्या लेना है, A4 हम लोग ले लिए, पेज की साइज A4 ले लिए हम लोग। और उसके बाद पोर्ट्रेट का मतलब पेज सीधे सीधे है अभी आपका, जब लैंडस्केप करेंगे आपका पेज बेड़ बेड़ हो गया, तो पोर्ट्रेट कर लिए, यह पेज आपका सीधे सीधे हो गया, कर लिए। फिर प्रिंट पे करना है, प्रिंट पे क्लिक करके सबसे पहला प्रिंटर का नाम दे दिए। ऑल का मतलब पूरा, करंट का मतलब एक पेज, कितने पेज में करना है, 2 4 5 पेज जितना करना है उतना अपनी इच्छा अनुसार हम कर लिए। जहां फाइंड प्रिंटर है यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कलर का मतलब कलर, ग्रे स्केल का मतलब ब्लैक में प्रिंट करके बाहर निकाल सकते हैं। तो प्रिंटर नहीं लगा है हम लोग कैंसिल करते हैं। फिर फाइल में चले आए, सेंड ईमेल का मतलब किसी के ईमेल पर फाइल को सेंड कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड का काम क्या है, वर्डपैड के विषय में जान सकते हैं। क्लोज का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम से बाहर जाना। न्यू का मतलब क्या होता है, नया पेज ओपन कर लिए। फिर ओपन का काम क्या है, किसी फाइल को ओपन हम कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। इसमें कुछ बना ही नहीं है, कोई दूसरी फाइल लेते हैं हम लोग, उससे ओपन करते हैं जो बना हो। SBS ने हमारा का ले लिए, ये ओपन करते हैं, देखते हैं जो भी लिखा दिखाई दिया। तो फाइल मेन्यू भी समाप्त हुआ। अब जैसे न्यू हो गया समाप्त, सारे समाप्त हो गए। जैसे तीर का निशान जो है इसे हम लोग कहते हैं माउस पॉइंटर। यही माउस पॉइंटर जब टेक्स्ट एरिया में आता है तो आपका कैपिटल I की तरह बन गया। अब इसे कहते हैं आईबिन। जो सेकंड तरफ यहाँ ब्लिंकिंग कर रहा आ और जा रहा है, जहाँ रवि लिखा उसी की ठीक पहले जो सेकंड तरफ ब्लिंकिंग कर रहा आ रहा जा रहा उसे कहते हैं कर्सर। तो हमारा वर्डपैड पूरा समाप्त हो गया।